अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। आज हम सैर करेंगे एक ऐसे मुल्क की जहां आपको दुबई की तरह ऊंची इमारतें तो नहीं बल्कि 100 साल पुराना अरब मिलेगा। इस मुल्क में आज भी 2024 में बुलंद इमारतें नजर नहीं आएंगी। क्या दुनिया में सबसे पहले बनाई जाने वाली जन्नत इसी मुल्क में थी और किस बादशाह ने बनाई थी। वादी जन क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी सहाबा कराम की कब्र भी इसी मुल्क में मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस मुल्क के दिलचस्प हकायक बताएंगे। वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मौसूल हो सके। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। ओमान, जिसे मस्कत भी कहा जाता है, ओमान का असल नाम अगर देखा जाए तो सल्तनत ऑफ ओमान है। ओमान का कुल रकबा तकरीबन 3,09,500 मुरब्बा किलोमीटर है। ये एक दरमियाने दर्जे का मुल्क है जो जुग्राफियाई तौर पर पहाड़ों, रेगिस्तानों और साहिली इलाकों पर मुश्तमिल है। ओमान की कुल आबादी 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5.2 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। ओमान की आबादी का बड़ा हिस्सा शहरों में रहता है और ये मुल्क दीगर खलीजी ममालिक की तरह गैर मुल्की कारकुनों पर मुनहसर है जो कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। मस्कत ओमान का दारुल हुकूमत है। इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। ओमान की हुकूमत एक शाही हुकूमत है और यहाँ सुल्तान हुक्मरानी करता है। मुल्क की मईशत का इन्हसार तेल और गैस की सनत पर है, लेकिन हालिया बरसों में हुकूमत मईशत को मुतनव्वे बनाने के लिए सियाहत, मादनियात और माही गिरी के शोबों में भी सरमायाकारी कर रही है। सलाला ओमान का मशहूर शहर है जो मुल्क के जनूबी इलाके में वाक़ है। ये ज़फ़ार के सूबे का दारुल हुकूमत भी है और अपनी कुदरती खूबसूरती और तारीखी अहमियत के हवाले से मशहूर है। सलाला ओमान का दूसरा बड़ा शहर है और अपने सब्ज़े, नारियल के दरख्तों और खरीफ के मौसम के लिए मशहूर है। सलाला का खरीफ फेस्टिवल हर साल मानसून के मौसम में मनाया जाता है। ये फेस्टिवल सकाफती सरगर्मियों, रिवायती मौसीकी, रक्स और दीगर तफरीही तकरीबात का एक अहम हिस्सा है। ओमान एक अरब मुल्क है। जैसे अरबों में बेशुमार गर्मी पड़ती है, इसी तरह ओमान में भी बेशुमार गर्मी पड़ती है। कहा जाता है कि गर्मी की शिद्दत से रोड पर लगे साइन बोर्ड भी पिघल जाते हैं। मुआज़िज़ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, ओमान दुनिया का वो वहद मुल्क है जो समंदर को क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान के सबसे करीब तरीन मुल्क है। आप ओमान एयरपोर्ट से जहाज़ पर बैठे तो सिर्फ 35 से 40 मिनट तक आप कराची एयरपोर्ट लैंड कर जाएंगे। ओमान का एक कानून है, अगर आप वहाँ कोई बिजनेस चला रहे हैं तो सुल्तान ऑफ ओमान की तस्वीर आपकी दुकान या ऑफिस में लगी होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो गवर्नमेंट की वजह से भारी जुर्माना किया जाता है। ओमान एक ऐसी सरजमीन है जहां आपको हजारों साल पुराने आसार कदीमा मिलेंगे। ओमान में ज़मीनी साफ पानी ना होने के बराबर है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ ज़्यादातर पहाड़ हैं। इसलिए ओमान की हुकूमत समंदरी पानी को साफ करके और बारिशों का पानी जमा करके अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद ओमान के एक अहम रहनुमा थे जिन्होंने 1970 से 2020 तक सल्तनत ओमान की क़ियादत की। सुल्तान काबूस की वफ़ात के बाद उनके चचाजाद भाई सुल्तान हैतम बिन तारिक अल सईद 11 जनवरी 2020 को ओमान के नए सुल्तान बने। ओमान में आपको ट्रांसपोर्ट का एक वसी निज़ाम मिलेगा। बेहतरीन टैक्सी, बेहतरीन बस सिस्टम आपको पूरे ओमान में मिलेगा। ओमान में मेट्रो या ट्रेन का सिस्टम मौजूद नहीं है। ओमान में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल घोड़ों और ऊँटों का खेल है। इसी वजह से ओमान आला नस्ल के घोड़े दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करता है। 200 कौमें आद भी ओमान के शहर सलाला में आबाद थी। इसके आसार आज भी सलाला में मौजूद हैं। इसके अलावा शदाद बादशाह की जन्नत भी सलाला में मौजूद है, जिसके आसार आज भी सलाला में मौजूद हैं।
سلالہ میں حضرت عمران علیہ السلام کی قبر مبارک بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار اور وہ چشمہ جہاں سے ان کو شفا ملی تھی سلالہ میں موجود ہے۔ سلالہ میں وادی جن بھی موجود ہے، جہاں آپ بند گاڑی کھڑی کر دیں تو وہ خود بخود چلنے لگ جائے گی۔ عمان کی کرنسی عمانی ریال ہے۔ ایک عمانی ریال پاکستانی 723 روپے کے برابر ہے۔ معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں کو ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ شکریہ۔